हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ रैदास के पद के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पाठ को मैं 4 भागों में बांटकर बताऊंगा। सबसे पहले मैं कवि परिचय, फिर पद का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद प्रश्न अभ्यास और पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ है उसके बारे में भी बताऊंगा। इस पद के रचयिता संत रैदास है। इनका दूसरा नाम संत रविदास भी था। संत रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में और देवासान 1518 ईस्वी में बनारस में हुआ था। मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। इस पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि रैदास अपने प्रभु की तुलना खुद से करते हैं और प्रभु को हर सूरत में अपने से जुड़ा बतलाते हैं। वहीं दूसरे पद में कवि रैदास भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन करते हैं। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को अर्थात नीच कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। कविता इस प्रकार है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राति। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदासा। प्रथम पद के दूसरे पंक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ। इस पंक्ति में कवि रैदास ईश्वर को चंदन और अपने आप को पानी बताए हैं, क्योंकि चंदन और पानी का मिलाप अटूट होता है। तीसरे पंक्ति में रैदास ईश्वर को बताए हैं, हे ईश्वर, अगर आप घने बादल हैं तो हम मोर, और इसमें चितवत चंद चकोरा के बारे में बताया गया है। चंद का अर्थ चंद्रमा, चकोरा का अर्थ है चकोर एक पक्षी है जो चंद्रमा को अपना प्रियतम समझती है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए, चंद्रमा से मिलने के लिए पेड़ के सबसे ऊपरी फुनगी पर चढ़ जाती है और रात भर चंद्रमा का इंतज़ार करती है कि चंद्रमा का मिलन आज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुबह होते ही चकोर निराश होकर फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाती है। चौथे पंक्ति में रैदास
अपने को बाती और ईश्वर को दीपक बतलाते हैं। और एक छठे पंक्ति में रैदास कवि ईश्वर को मोती और अपने आप को धागा कहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसे सोने के संपर्क से सुहागा का महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही आपकी कृपा से मेरा भी महत्व बढ़ गया है। प्रभु जी, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। संत रविदास के दूसरा पद इस प्रकार है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरै, जाकी छोटी जगत कऊ लागै, ता पर तू ही ढरै, नीचहूँ ऊँच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरै, नामदेव कबीरू, ती लोचनु साधना सैनु तरै। कहीं कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबै सरै। इस पद में कवि रविदास ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर गरीब निवाजू गुसैया हैं, अर्थात गरीबों पर कृपा करने वाले हैं। और मेरे भी सर पर, माथे पर उनकी कृपा का छत्र छाया है। अगर ईश्वर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना कृपा रखते हैं तो वह जगत में अजर अमर हो जाएगा। उनकी कृपा से नीच व्यक्ति, निम्न कुल का भी व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करता है। जैसे नामदेव कबीर, तिलोचन सदना नामक कसाई और सैनी नामक नाई भी इस संसार में ईश्वर की कृपा से तर गए हैं। अंत में संत रविदास कहते हैं कि ऐ संतगण, आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव। मुझे आशा है कि आप लोग इस पद के अर्थ को, भाव को ध्यान से सुने होंगे और एक बार अपने से भी इस पद को पढ़िएगा तो इसका अर्थ, भाव और भी समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पाठ से संबंधित जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए, फिर उसको आप घर पर उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि इसी पाठ्य पुस्तक से, इसी चैप्टर से आपके जो टेस्ट होंगे फर्स्ट टर्म का, उसमें से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो इसे तो बताया गया है ना कि रैदास कवि अपनी तुलना और भगवान की तुलना कैसे किए हैं। जैसे चंदन, पानी, घन, वन, मोर, चंद्र, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आया है। जैसे पानी, समानी, तुकांत शब्द आप जानते हैं, जैसे अंत में जो उसका जो है एक जैसा आवाज़ हो, जैसे पानी, नानी, दानी, ये तुकांत होता है।
मैं पढ़ाया हूँ पिछले कक्षा में आप लोग को, इसको ध्यान देखिए। फिर तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कवि ने गरीब निवाजु किसे कहा है? ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर ही गरीबों पर दया करने वाले होते हैं, कृपा करने वाले होते हैं। पांचवा प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो स्वामी को गुसैया कहा है, गरीब निवाजू कहा है, लाल कहा है, गोविंद कहा है, हरि प्रभु आदि के नामों से पुकारा है। फिर यहाँ जो इस कविता में कुछ प्रचलित शब्द है वो भी आया है, जो खड़ी बोली में है और उसका अर्थ क्या होता है। जैसे मोर, मोरा, तो मोर खड़ी बोली में है और उसका जो है सही अर्थ मोर। चंद, चांद, बाती, बत्ती, ज्योति, ज्योति, बरय, जले, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। फिर यहाँ आठवां प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, भाव स्पष्ट करना है कि उसका भाव क्या इस पंक्ति का, उसके बारे में भी है। और यहाँ लास्ट में अंत में रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव क्या है? तो इस कविता का केंद्रीय भाव है, जैसे पहला पद का रैदास के पहले पद का केंद्रीय भाव है कि वे उनके प्रभु के अनन्य भक्त हैं। वे अपने ईश्वर से कुछ इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि उन्हें अपने प्रभु से अलग करके देखा नहीं जा सकता है। दूसरा पद, रैदास के दूसरे पद का केंद्रीय भाव है कि उसके सर्व गुण संपन्न, दयालु और समदर्शी हैं। वे नीडर हैं तथा गरीबों को रखवाले हैं। ईश्वर अछूतों के उद्धारक है तथा नीच को भी ऊंचा बनाने की क्षमता रखने वाले सर्वशक्तिमान हैं। अब मैं अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित जो व्याकरण है उसको लेकर आऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद।